ये है एपेक्स का स्मार्ट फ्लोर लैम्प। पर इसमें ऐसा क्या स्मार्ट है भाई, यही सोच रहे होगे ना। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने पैकिंग को फाड़ के डब्बा खोला। एंड डब्बा खोलने के बाद सबसे पहले निकले कुछ कागज पत्तर से, उसके बाद 3 अजीब से दिखने वाले डंडे निकले, फिर एक रिमोट निकला जिसको बाय द वे मैंने ज्यादा यूज नहीं करा, आगे वीडियो में पता लग जाएगा क्यों। फिर ये शाम जैसी दिखने वाली लाइट निकली जिसके नीचे अजीब सी तारें थी, मेरे को था पता नहीं है छुपेंगी भी या नहीं छुपेंगी। एक पावर अडेप्टर था, फिर स्क्रू ड्राइवर और कुछ अजीब से स्क्रूज थे एंड एक प्लेट सी थी। तो भाई डब्बा फेंक के मैं जल्दी जल्दी इंस्टॉलेशन करने लगा क्योंकि भाई क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये लैंप सा सीधा खड़ा भी हो जाएगा एंड अगर थोड़ा सा हाथ लगा तो गिर तो नहीं जाएगा, क्या सिस्टम है। तो सबसे पहला काम था ये 3 डंडों को जोड़ना, जिनको जोड़ना बाय द वे इजी था। इनको आपस में एक दूसरे के ब्रैकेट्स में डालने थे एंड इनको ब्रैकेट में डालने के बाद उसके ऊपर से जो अजीब सा स्क्रू ड्राइवर और स्क्रूज थे उससे इसको टाइट कर देना था। एंड यही वाला प्रोसेस करके मैंने 3 डंडों को जोड़ लिया एंड उसके बाद तो पूरी तलवार जैसी फीलिंग आने लगी क्योंकि ये डंडे से लोहे के थे, काफी स्टर्डी फीलिंग आ रही थी। मैंने खींच के और काफी कुछ करके देखा तो वो शाम जैसी दिखने वाली लाइट को मैंने उन डंडों के बीच में डाल दिया एंड डालने के बाद इस लाइट को खड़ा करके देखा, वो तो हुआ ही नहीं। तो मैंने देखा कि वो जो प्लेट सी है उसको नीचे फिट करना है, वो पूरा स्टैंड बन जाएगा। तो जल्दी से मैंने चूड़ी को कसा एंड कस के एक छोटी सी तुक्की सी मिली थी उसको लॉक की तरह फिट कर देना था, जिससे वो तारे वगैरह सारी छुप जानी थी। वो सारा कुछ छुप के सारा कुछ ओके रिपोर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको टेबल पे रखा तो भाई वो डंडा सा तो हिल रहा था, वो तो सीधा 90 डिग्री पे खड़ा ही नहीं होता था। तो फिर मैंने देखा कि एक जगह तो मैं स्क्रूज लगाना भूल ही गया। तो मैंने वो व्हाइट सी फ्लेक्सिबल लाइट को निकाल के पूरे स्क्रूज सारे सही तरह से कस के उस लाइट को दोबारा फिट करके फिर ओके रिपोर्ट करा। फिर बनी बात, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेडी हो गया था, जितना मर्जी मैं हिलाऊं कहीं पे भी हिल नहीं रहा था, कहीं पे भी गिर नहीं रहा था। प्रॉपर इसकी मेटल की लुक थी एंड दिखने में बहुत ही कूल लग रहा था। पर अभी चलेगा कैसे, स्मार्ट है कि नहीं है, वो पता चलिए ना जाएगा। एंड ये लाइट ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 फुट की है। मैंने खुद फित्ता मारा अपने पर्सनल हाथों से एंड अगर मेरे साथ खड़े होते हैं तो इतनी की लगती है ये लाइट। इस लाइट के फीट पे एक सिंगल बटन दिया हुआ है जिसको अगर आप एक बार ही प्रेस करोगे तो वो लाइट चेंज करेगी, डबल प्रेस करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी एंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो पेयरिंग मोड में लग जाएगी। क्योंकि इस लाइट के साथ आपको ऐप की सपोर्ट भी मिलती है जिसमें से आप लाइट को बड़े ही इजीली कंट्रोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, डब्बे के ऊपर QR कोड दिया हुआ उसको स्कैन करो एंड ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल होने लग जाएगी। जो आपने अपनी लाइट को लॉन्ग प्रेस करा था वो करने के बाद आपकी लाइट ब्लिंक हो रही होगी तो ऐप के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, ऐप के अंदर आपकी लाइट शो होने लग जाती है। अगर आपको ऐप से नहीं कंट्रोल करना इस लैंप को तो आप रिमोट से भी कर सकते हो। सेंटर वाले बटन से लाइट चेंज कर सकते हो। नीचे जो इतने सारे बटन दिए हुए हैं डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। किसी भी मोड के अंदर स्पीड कम ज्यादा करनी है आप वो कर सकते हो, लाइट को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। बेसिकली रिमोट से भी आप सारी चीजें कर सकते हो। बट लेट्स बी रियल, ऐप के अंदर फीचर्स ज्यादा मिलते हैं एंड ऐप के अंदर आप ज्यादा बढ़िया तरीके कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको, मोस्ट बेसिक फीचर से लेके मोस्ट कूल फीचर तक बताता हूँ। सो नंबर 5th एंड मोस्ट बेसिक फीचर है, आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लैंप की ब्राइटनेस कितनी चाहिए। सिंपली आप फिंगर से आगे पीछे करो एंड जितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए आप उस पर रोक सकते हो। एंड नंबर 4th फीचर इज कि आप लाइट के ऊपर टाइमर लगा सकते हो कि कितने सेकंड्स बाद, कितने मिनट्स बाद, कितने घंटे बाद ये ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए। या फिर आप एक अलार्म जैसे रोज इसको लगा सकते हो कि रोज 8 बजे ऑन हो जाया करे, ताकि जब भी आपका घर पे आने वाला टाइम हो आपको घर के अंदर उजाला मिले। एंड नंबर 3rd फीचर है कि वो जो आपको उजाला चाहिए आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से रंग का चाहिए। अगर मैं रेनबो में से एक कलर एक बार चूज करता हूँ तो शायद मेरे से दोबारा वो कलर चूज ही नहीं होगा, इतने ज्यादा कलर्स हैं। और ये जो आप ऊपर सांप सा देख रहे हो ना, ये बेसिकली पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड आप अपनी मर्जी के साथ लाइट का कोई भी सेगमेंट किसी भी कलर का कर सकते हो। इवन के आप लाइट का कोई भी सेगमेंट ऑफ कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। अगर आपको फुल व्हाइट ट्यूब वाली लाइट चाहिए कोई बुक वगैरह पढ़ने के लिए वो भी आपको मिल जाती है। अगर रेनबो के अंदर मत्था नहीं मारना है तो सुंदर सुंदर इन्होंने अलग से कलर चार्ट दिया हुआ, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये वाला मेरा फेवरेट फीचर है जिसमें इन्होंने कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। जैसे किसी में फील होता है बीच पे बैठे हैं, किसी में फील होता है फुल गेमिंग वाइब, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन इन्होंने खुद ही बना के दे रखे हैं जिसके अंदर बस कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो एंड लाइट मजे से अपना काम करती है। कलर्स के अंदर ही अगर आपको रनिंग लाइट्स वगैरह चाहिए जैसे हम दिवाली वगैरह पे चला लेते हैं, आप वो भी चला सकते हो। इवन के वो जो उनकी रनिंग की स्पीड है उस स्पीड को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। मतलब फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है एंड दुनिया जहान के कलर्स हैं। तो भाई कलर वाला फीचर तो बड़ा मजेदार है। उससे भी मजेदार फीचर बताता हूँ, फीचर नंबर 2, इसका म्यूजिक मोड। जैसे अगर आपके घर पे पार्टी वगैरह है एंड आपने गाने शाने लगा रखे हैं तो बस इस लाइट को ऑन करके म्यूजिक मोड
मोड पे छोड़ दो एंड ये अपना मजे से फुल वाइब क्रिएट कर देती है। जैसा गाना चल रहा होता है वैसे वैसे ही अपने कलर्स चेंज करने लग जाती है। इवन के आप इसकी एनर्जीज चेंज कर सकते हो। अगर आपको हाई इंटेंसिटी चाहिए, लो इंटेंसिटी चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मोड्स भी हैं। उसके अंदर ये अलग अलग पैटर्न से लाइटें चेंज करेगी जैसे जैसे म्यूजिक बजेगा। एंड माय फेवरेट इज जैज, क्योंकि उसमें फुल टाइम पूरी लाइट जगती है। उसी के साथ ही अगर म्यूजिक वाले मोड में आपको थोड़ा रोमांटिक माहौल चाहिए तो वो भी दे देती है। एंड इसका सबसे लास्ट और कूलेस्ट फीचर है कि ये गूगल और अलेक्सा दोनों को सपोर्ट करती है। मैं जस्ट गूगल या अलेक्सा को बोल के इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, टाइमर लगा सकता हूँ। मतलब जितने भी मैंने फीचर्स बताए वो सारा बोल के गूगल और अलेक्सा के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने आपको इतने सारे फीचर्स बताए सुनने में तो कूल लगते हैं, पर इनका यूज केस सिनेरियो क्या है? तो नंबर 1, अगर तो आप रात को बुक वगैरह पढ़ने के शौकीन हो या ज्यादा रात तक फोन चलाते हो एंड आपको एक नाइट लैंप टाइप ऑफ थिंग चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप ब्राइटनेस कम ज्यादा, लाइट को वार्म करना, वाइट करना, वो सारा कुछ कर सकते हो। एंड कौन से कलर की लाइट आपको जगानी है, इवन के आप लाइट पे टाइमर लगा के सो सकते हो। जैसे कुछ लोगों को रात को लाइट जगा के सोने की आदत होती है, तो लाइट पे घंटे तक का टाइमर लगा के सो जाओ, जब आपको नींद आ जाएगी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। सेकंड केस, अगर आप घर पे डीजे वगैरह लगा के पार्टी शार्टी करते रहते हो तो उस केस में ये लाइट बड़ा लवली लवली सा माहौल बन जाता है। नंबर 3, अगर आपके पास गेमिंग रूम है तो इस लाइट के साथ आप गेमिंग रूम के अंदर काफी अच्छा आरजीबी का माहौल बना सकते हो, क्योंकि इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एंड आप किसी भी तरह का कलर इस लैंप पे चला सकते हो। एंड इस लैंप को कहीं पे भी छोटी सी जगह पे रख सकते हो एंड आराम से दूर रख के अलेक्सा को बोल के इससे कोई भी काम करवा सकते हो। एंड अब आपने अच्छी अच्छी बातें तो सुन ली, अब कॉन्स की बारी भी तो आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली लाइट मुझे ब्रांड ने भेजी है, तो क्या मैं आपको इसके कॉन्स नहीं बताऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर प्रोडक्ट में कॉन्स हैं तो आपको मेरी वीडियो में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, बिकॉज हियर यू कम फॉर द डिटेल्स। सबसे पहला कॉन कि ये वाली जो लाइट है उसकी जो पावर कोड है, जो पावर सप्लाई वाली तार है, उसकी मुझे लेंथ थोड़ी छोटी लगी। अगर आपके पास ऊपर पावर सप्लाई है, आपको लैंप बिल्कुल पावर सप्लाई के साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको दूर ले जा ही नहीं सकते, उसकी इतनी लंबी तार ही नहीं है। कॉन नंबर 2, जो म्यूजिक मोड है वो थोड़ा थोड़ा हिट एंड मिस काइंड ऑफ थिंग है। लाइक हल्का सा उसमें ना कभी कभी लैग फील होता है, क्योंकि देखो कोई वायर्ड कनेक्शन तो है नहीं है, रूम के अंदर गाने बज रहे हैं एंड जो लैंप है वो आवाज को एब्जॉर्ब करके उस हिसाब से अपनी लाइटें चेंज करता है, तो ऑब्वियसली कितना ही एक्यूरेट होगा ना। बट देखो मूड तो बनाता है, आई वोंट डिनाई। एंड कॉन नंबर 3, इस लैंप का प्राइस 5 से 6 हजार रुपए है, जो कि काफी प्रीमियम प्राइसिंग है। एंड आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो भाई, ये लाइट आती है प्रीमियम प्राइसिंग के साथ, जो कि टारगेट करती है प्रीमियम ऑडियंस को। एंड अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूं कि मनी इज नॉट अ थिंग, आपको अपने रूम के लिए कुछ ऐसा कूल गैजेट टाइप चाहिए जिसमें दुनिया जहान के फीचर्स हो, तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन।